राज्य में आयुष्मान की बात चल रही है, अब दिल्ली में भी शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको, इसके बारे में पूरी जानकारी है? जी वो देते हैं और 5-6 घंटे हमारे खराब होते हैं। चाहे यहाँ पर कोई भी हमारे यहाँ से विधायक सरकारी अस्पताल चले, चाहे कोई भी मंत्री चले, सरकारी अस्पताल में कोई भी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है भाजपा से, आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, जो भी देश के हित में सोचते हैं, नागरिकों के हित में सोचते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी कमर कसी जाए। टैक्स से डॉक्टरों को सैलरी मिलती है, अस्पताल चलता है, सरकारी जमीन पे हॉस्पिटल बना हुआ है, अस्पताल बने हुए हैं, फिर भी ये दुर्व्यवहार आम नागरिकों से क्यों होता है? अब एक अच्छी योजना भाजपा सरकार ने शुरू करी है, आयुष्मान योजना। आइए उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। अगर कोई 20 साल का या 40 साल का या 45 साल का, उसको अगर आवश्यकता हो रही है, क्या उसके बारे में भी कोई वार्तालाप या चर्चा चल रही है? बिल्कुल बन गया, आपने निकाल के दे दिया। ये कब से शुरू हो जाता है और कौन सा अस्पताल, क्या इसकी जानकारी होती है कि कौन सा नियर अस्पताल उनको नजदीक पड़ेगा? क्या उसको अलग लाइन में लगाना पड़ेगा, या उसका कोई भी इलाज 1 रुपया उसका नहीं लगेगा, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ उसको निःशुल्क मिलेगी, या उसके लिए उसकी भी कोई वैलिडिटी है, या हर साल रिन्यूएबल होगा? उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे जितने भी आसपास में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे मान लीजिए माता रूप रानी मग्गो है, महिंद्रू है, गांधी है। माता जी से पता चला, उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल की क्या दशा बताई, कोई ढंग से बात नहीं करता, आर्गुमेंट्स करता है, इधर बैठो अभी आ रहे हैं। डॉक्टर भी प्रॉपर समय पर नहीं मिलते वहां पर भी, तो क्या वहां पर इज्जत और मान सम्मान से आयुष्मान कार्ड का प्रयोग किया जाएगा? उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा? बिल्कुल, बस मेन चीज यही है कि जैसे सरकारी अस्पताल में अभी पर्ची बनेगी, आपको वहां लाइन में लगाना पड़ेगा, आपका आयुष्मान है, आप बैठ जाओ, ये हमारा चल नहीं रहा। अगर ऐसा कई अस्पताल करता है, क्या उस अस्पताल के बारे में उचित कार्रवाई तुरंत हो सकती है? अब देखा जा रहा है कि आयुष्मान के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। हमारे साथ में भाजपा के सदस्य सुशील गुप्ता जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल न्यूज हेडलाइंस AK शर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। सर, सबसे पहले तो हम भाजपा जो 26 साल के बाद जो सपना था दिल्ली में आने का, वो स्थापित हुआ, उसके लिए आपको और आपकी पूरी भाजपा पार्टी को, पूरी टीम को, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और डॉक्टर पंकज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का, जो आपने धन्यवाद करा हमारा। और हम सभी जनता, हमारी दिल्ली के लोग इतने सालों से जो परेशान थे, उनकी परेशानी दूर करने के लिए उन्होंने हम पे भरोसा करा, दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि दिल्ली देश का दिल है, तो दिल्ली राजधानी भी है। हम सब मिलकर के जो है काम कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर साहब ने इस क्षेत्र के लिए, क्या पूरी दिल्ली के लिए, और आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पे। हाँ, आप आइए, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए। हमारे यहाँ पे जो है जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो है आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं। माता जी नमस्कार। न्यूज में आयुष्मान में क्या क्या होता है, आपको कुछ पता चला इसके बारे में? ये कोई हॉस्पिटल इलाज मतलब मुफ्त होगा, ये बोल रहे हैं 15 लाख का ऐसे होगा। 15 लाख नहीं, 10 लाख। 10 लाख पूरी जानकारी भी हम बातचीत करते हैं। नमस्कार, आपका बन गया माता जी? नहीं बन रहा है। बन रहा है आपका। आप कहाँ से आए? उत्तम नगर से। A1 270 से। अच्छा माता जी, बस ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में जो बन रहा है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा ऐलान किया, हर राज्य में आयुष्मान की बात चल रही है, अब दिल्ली में भी शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको, इसके बारे में पूरी जानकारी है? बस हमें तो अस्पताल दवाई लेने गई थी, तो वहाँ उन्होंने बताया कि तुम आधार कार्ड लाती तो तुम्हारा आयुष कार्ड का बन जाता। तो मैंने कि अब तो मैं नहीं लाई, तो कहेंगे वहाँ तुम्हारा बन रहा हो तो वहाँ बनवा लेना। माता जी ये बताइए, आप कहीं भी हॉस्पिटल में जाते हैं या प्राइवेट कहीं भी जाते हैं, कितना खर्चा आ जाता होगा? प्राइवेट में जाते हैं तो उसकी ताकत नहीं हमारी, और सरकारी में जो जाते हैं तो आधी दवाइयाँ बाजार की लिख देते हैं, आधी वो देते हैं, और 5-6 घंटे हमारे खराब होते हैं। बस ऐसे वहाँ पे तो बड़ी बेइज्जती सी करते रहते हैं, वहाँ बैठ जाओ, फ्री का लेने आयो, ये कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात बताई माता जी ने, जो एक सच है। चाहे यहाँ पर कोई भी हमारे यहाँ से विधायक सरकारी अस्पताल चले, चाहे कोई भी मंत्री चले, सरकारी अस्पताल में कोई भी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं है। हमारी ये भी रिक्वेस्ट है भाजपा से,
आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से, जो भी देश के हित में सोचते हैं, नागरिकों के हित में सोचते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी कमर कसी जाए। टैक्स से डॉक्टरों को सैलरी मिलती है, अस्पताल चलता है, सरकारी जमीन पे हॉस्पिटल बना हुआ है, अस्पताल बने हुए हैं, फिर भी ये दुर्व्यवहार आम नागरिकों से क्यों होता है? अब एक अच्छी योजना भाजपा सरकार ने शुरू करी है, आयुष्मान योजना। आइए उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। आइए, जैसे कि आपने देखा, आयुष्मान कार्ड की जानकारी प्रॉपर नहीं है, लेकिन हम जानकारी सुशील जी से प्रॉपर ही लेंगे, क्योंकि आयुष्मान कार्ड बन तो जाता है, लेकिन उसका इलाज कहाँ होगा, कौन से अस्पताल में होगा, क्या हमें दवाइयाँ पूरी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या वहाँ पे भी आयुष्मान की कोई कैटेगरी होगी, या कहीं हमें लाइनों में लगाया जाएगा, क्या दवाइयाँ मिलेंगी, या हमारा 24 घंटों में उसी समय इलाज हो जाएगा, क्या पहले हमें अमाउंट देना पड़ेगा या उसके बाद आएगा? पूरी जानकारी शायद हमारी आम जनता को नहीं है। उसके बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे जो सदस्य हैं भाजपा जी के, सुशील गुप्ता जी से। सर, सबसे पहले आयुष्मान के बारे में पूरी जानकारी आप बताइए, जैसे कि उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए? सिर्फ आधार कार्ड चाहिए, जो आधार कार्ड के साथ में फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमारे को। और 70 साल से जो है उनकी आयु होनी चाहिए, उसके बाद आयुष्मान कार्ड बन जाता है। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारी बहन कमल जी सहरावत जो हमारी सांसद हैं, और डॉक्टर पंकज सिंह जी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, उनका पूरा योगदान है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कोई भी विधानसभा का आकर के यहाँ पे कार्ड बनवा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं है कि हमारे यहाँ का नहीं है, वहाँ का। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश का दिल है, उस दिल के अंदर में सभी के लिए पूरी जो है समीक्षा की तरीके से ये काम किया जा रहा है। और हम लोग ऐसा नहीं है कि हम कागज़ पे देते हैं, हम इनका बाकायदा जैसे आधार का जो है ना कार्ड होता है, उस तरीके से हम बना के देते हैं। कोई भी आए इसका बना करके हम निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। जो है आधार कार्ड जो है 70 साल वाला हम निःशुल्क सेवा से बना रहे हैं, ताकि किसी को पैसा ना लगे, क्योंकि नीड होती है, जिसको ज़रूरत होती है, बुजुर्गों को कोई भी देखता नहीं है। जैसे आपने बताया कि ये 70 साल के ऊपर का कार्ड बन रहा है जी, तो कोई शुल्क नहीं लग रहा। नहीं जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि बीच में अगर कोई 20 साल का या 40 साल का या 45 साल का, उसको अगर आवश्यकता हो रही है, क्या उसके बारे में भी कोई वार्तालाप या चर्चा चल रही है? बिल्कुल, हमारी योजना क्या है कि हम जब तक हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं दिल्ली के, उनके होने के बाद में 60 साल से 60 साल वालों का होगा, उसके बाद में फिर 40 साल वालों का, 50 साल वालों का। ये अपना कार्ड बन गया, आपने निकाल के दे दिया, ये कब से शुरू हो जाता है और कौन सा अस्पताल, क्या इसकी जानकारी होती है कि कौन सा नियर अस्पताल उनको नज़दीक पड़ेगा, क्या उसको अलग लाइन में लगाना पड़ेगा, या उसका कोई भी इलाज 1 रुपया उसका नहीं लगेगा, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ को निःशुल्क मिलेगी, या उसके लिए उसकी भी कोई वैलिडिटी है, या हर साल रिन्यूअल होगा? उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, एक्चुअल में क्या है, ये जो हमारे जितने भी आसपास में प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जैसे मान लीजिए माता रूप रानी मग्गो है, महिंद्रू है, गांधी है, और आँखों के अलग जो है हॉस्पिटल है, उनकी अलग कैटेगरी है। आँखों की कैटेगरी अलग दी गई है, और जो ऑर्डिनरी सारी चीज़ें होती है उसके लिए अलग दी गई है। और दूसरा, हम सबको ये बता के देते हैं कि आपका ये नज़दीकी हॉस्पिटल ये है, ये इसके अंदर में आपके इसके अंदर में जो है अपना जो बना हुआ ये इसका एक किस्म का एक इंश्योरेंस का काम कार्य। हाँ बिल्कुल, और कोई पैसे नहीं दिए जाएंगे, कोई पैसे नहीं लगे जाएंगे, बेफिक्र होकर जाएंगे और बेफिक्र होकर के काम होंगे। ये इसीलिए बनाया जा रहा है। ऐसा भी माता जी से पता चला, उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल की क्या दशा बताई, कोई ढंग से बात नहीं करता, आर्गुमेंट्स करता है, इधर बैठो अभी आ रहे हैं, डॉक्टर भी प्रॉपर समय पर नहीं मिलते वहां पर भी। तो क्या वहां पर इज्जत और मान सम्मान से आयुष्मान कार्ड का प्रयोग किया जाएगा? बिल्कुल किया जा रहा है। अभी एक्चुअल में हमें मात्र 2 महीने हुए हैं, हमारे अपेक्षा ज्यादा है लोगों की कि भाई मोदी जी जैसे एक तरह जादू की तरह से वो कर दे, ऐसा नहीं होता, लेकिन लोगों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। सर, अस्पताल में जैसे कार्ड बन के चला गया जी, महिंद्रू में ही गई, क्या उनको जो पेशेंट जा रहा है उनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा?
बिल्कुल बस मेन चीज यही है कि जैसे सरकारी अस्पताल में अभी पर्ची बनेगी, आपको वहां लाइन में लगाना पड़ेगा, आपका आयुष्मान है, आप बैठ जाओ, ये हमारा चल नहीं रहा। अगर ऐसा कोई अस्पताल करता है, क्या उस अस्पताल के बारे में उचित कार्रवाई तुरंत हो सकती है? बिल्कुल होगी, 101% उसका हॉस्पिटल ही बंद हो जाएगा। उसकी वजह ये है, ये वो नहीं है, ये आप ये समझिए इंश्योरेंस हो रहा है उनका। जैसे हम लोग कराते स्टार से, सभी से कराते हैं हम लोग, जो भी जितने भी लोग हैं करने वाले इंश्योरेंस ये कराते, इसी तरीके का ये आयुष्मान कार्ड है। इसके अंदर में हॉस्पिटल को तो डायरेक्टली पैसे मिलना है। सबसे बड़ी बात सुशील गुप्ता जी ने कही कि जनता में एक भ्रम था कि जैसे हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं, हमारा मान सम्मान सही ढंग से नहीं होता, वहां पर सफाई का भी उपचार ढंग से नहीं मिलेगा, दवाइयां भी नहीं मिलेगी और यहां तक की बात भी सही ढंग से सुनी नहीं जाती। और उपचार की बात करें तो उनका मोटिवेशन जो होना चाहिए वो भी उनका गिर जाता है, तो आदमी कहां से सही हो जाए। लेकिन हमारे सुशील गुप्ता जी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, अगर कोई भी अस्पताल जैसे बताए हुए टर्म कंडीशन के अनुसार वो कार्रवाई नहीं करता, मान सम्मान नहीं देता, या एडमिट नहीं करता, या नखरे दिखाता है, या कहीं भी किसी भी नागरिक को, किसी बुजुर्ग को लगता है कि मेरा मान सम्मान में कोई कमी हो रही है, तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, हमारी हमारी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता जी ने, उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली कह रखा है, मेरे दिल्ली वासियों को किसी को कहीं परेशानी होगी, अगर किसी ने भी परेशान किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो शिक्षा के बारे में हो, विद्यालय के अंदर में भी हो। अगर कोई ब्लैकमेल करता है, कोई परेशान करता है, कोई हीन भावना डालता है, तो उसके लिए भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, छोटे शब्दों में हमने बहुत बड़ी बात कह दी। जो भी जनता के भ्रम थे, मेरे हिसाब से तो वो भ्रम शायद खत्म हो चुके हैं। बाकी ये इनके विचार थे। अब इस बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। इसे जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर जरूर कीजिए। अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो हमें जरूर बताइए। आपके हर समस्या का समाधान, आपके हर सवालों का जवाब आपको इसी कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा। अगर कोई भी अस्पताल आपका कार्रवाई नहीं करता, तो मैं छोटे शब्दों में, सुशील गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बातें करी है। जहां तक मुझे आशा है आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी अगर आपको लगता है परेशानी, तो नीचे दिए गए नंबरों पे लिंक में आप बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपनी बात और अपनी समस्या का समाधान यहाँ पर पा सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ टैलेंट टेकी शर्मा। आयुष्मान के बारे में आपको जो भी भ्रम था, कि गलतफहमियां थी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। अगर फिर भी आपको कोई आशंका लगती है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।